आज संपूर्ण भारतवर्ष में जगह जगह कहीं ना कहीं भागवत कथाएं होती रहती हैं और आचार्य भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर के उनके अंतकाल तक की सारी कहानियां लोगों को सुनाते हुए ज्ञान देते हैं और श्री कृष्ण को परमात्मा बताते हैं। जबकि हमने किताबों में पढ़ा है कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसकी कोई मूर्ति भी नहीं बन सकती। इसी कारण वह आंख से देखा नहीं जा सकता। नाक, कान, जीभ, त्वचा, इंद्रियां भी उसका अनुभव नहीं कर सकती। ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा सर्वत्र व्यापक है। वह सूक्ष्म इतना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी समाया हुआ है। कोई अणु भी उसकी उपस्थिति के बिना नहीं है। सभी जगह व्यापक होने के कारण उसे स्थूल से स्थूल भी कहा जा सकता है। ईश्वर अंतर्यामी है। आत्मा शरीर में बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, परंतु ईश्वर उस आत्मा में भी विद्यमान है। इसी कारण से ईश्वर को अंतर्यामी कहा गया है। ईश्वर अजन्मा, अनंत और अनादि है। वह कभी उत्पन्न नहीं होता। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह मरती भी अवश्य है। क्योंकि ईश्वर कभी उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए वह कभी मरता भी नहीं। वह सदा रहने वाला है। ईश्वर ज्ञानवान तथा न्यायकारी है। संसार में फैले संपूर्ण सद्ज्ञान का स्रोत ईश्वर ही है। वह पूर्ण ज्ञानी है। वेदों के रूप में उसने ही सारा ज्ञान प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया है। वह सभी जीवों के कर्मों को देखता तथा जानता है। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार यथा योग्य सुख व दुख के रूप में फल देता है। सभी जीव कर्म के करने में स्वतंत्र हैं, परंतु उन कर्मों के अनुसार फल भोगने में ईश्वर ही व्यवस्था से परतंत्र है। यानी किए हुए कर्म का फल भोगने में जीव की मर्जी नहीं चलती, उसे फल भोगना ही पड़ता है। उत्पत्ति और प्रलय करने वाला भी ईश्वर ही है। सृष्टि की रचना करना, सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उत्पन्न करना तथा सृष्टि की प्रलय करना भी उसी के हाथ में है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। उसके समीप जाने से आनंद प्राप्त होता है। जैसे सर्दी में ठिठुरते हुए व्यक्ति को आग के पास जाने से सुख मिलता है। ईश्वर की जीव से समय या स्थान की दूरी नहीं है, यह दूरी ज्ञान की है। पवित्र मन से उस ईश्वर का ध्यान करने से उसकी समीपता अनुभव होती है। ईश्वर दयालु है। उसने दया करके ही अनंत पदार्थ हमारे सुख के लिए दे रखे हैं, जैसे वायु, जल, अन्न, सब्जियां, फल, औषधियां आदि। ईश्वर निर्विकार है। उसमें राग, द्वेष, मोह, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार आदि विकार नहीं आते। ईश्वर अनुपम है। उसके समान दूसरा कोई नहीं है। उपरोक्त गुणों को धारण करने वाला वह अकेला ही है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसे अपने दया, न्याय, सृष्टि की रचना, प्रलय आदि काम करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। बिना हाथ पैर सहज में ही अपने सभी काम वह स्वयं ही कर लेता है। मनुष्य जब कोई अच्छा काम करने लगता है तो उसे आनंद, उत्साह तथा निर्भयता महसूस होती है। वह ईश्वर की तरफ से ही होती है। मनुष्य जब कोई गलत काम करने लगता है उसे भय, शंका, लज्जा जो होती है वह भी ईश्वर की तरफ से ही होती है। जो मनुष्य सबका उपकार करने और सबको सुख देने वाले हैं, ईश्वर उन्हीं पर कृपा करता है। कोई मनुष्य जगत का जितना उपकार करता है उसको उतना ही सुख ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होता है। वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। वह शीघ्रकारी है। उसका कोई शरीर नहीं है। वह छिद्र रहित है तथा उसके टुकड़े नहीं हो सकते। वह नस, नाड़ी आदि के बंधन से रहित है। अविद्या आदि दोष न होने से वह सदा पवित्र है। वह कभी भी पाप कर्म नहीं करता। वह सर्वज्ञ है। सब जीवों की मनोवृत्तियों को वह जानता है। वह दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला है। वह परमात्मा अनादि स्वरूप वाला है। उसको कोई बनाने वाला नहीं है। उसके माता पिता नहीं है। उसका गर्भवास, जन्म, मृत्यु आदि नहीं होते। वह परमात्मा सदा से प्रजा के लिए वेद के द्वारा सब पदार्थों को अच्छी तरह से उपदेश करता है। परमात्मा में इतने सारे गुण हैं जो पृथ्वी पर पैदा हुए व्यक्ति में कभी नहीं हो सकते हैं। और श्री कृष्ण ने भी धरती पर किसी पुरुष और स्त्री के मिलने से गर्भ धारण करके जन्म लिया था। जिस प्रकार सभी जन्म लेते हैं, उन्होंने भी माँ के पेट से जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त किया। तो वह भी परमात्मा का रूप नहीं है। वह युग पुरुष थे जिन्होंने पूरे संसार को अपनी महात्मता, धर्मात्मा, धर्म रक्षक, दुष्टनाशक, परोपकारी, सदाचारी, श्रेष्ठ पुरुष बनने का ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण ने जब धरती पर जन्म लिया तो वह साधारण मनुष्य ही थे। फिर उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान
प्राप्त किया, 6 शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, 16 कलाओं में परिपूर्ण थे, 32 विद्याओं को जानते थे, जप किया तप किया। उसके बाद उनके अंदर सर्वत्र ऐसे गुण आए जो भगवान रूप के दिखाई देते थे। पर सच्चाई तो ये थी कि वो थे मनुष्य और युग पुरुष साबित हुए, क्योंकि उन्होंने पूरे संसार को अच्छे कर्म करने के लिए और धर्म पर चलने के लिए ही जोड़ दिया है। यदि आप श्री कृष्ण भगवान के उपासक हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके गुणों को अपना करके ही उनकी पूजा कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।